So Samir Raina made a very interesting comeback and he uploaded his latest stand-up comedy act, but there are some people who are still upset with him. And I think we all need to accept Samir Raina as he is. Yes, he has said a lot of derogatory things about women. I'm not taking a stand for him, but I'm gonna say something today that, you know, when you're a legendary person or when you're really up there, you should not bother about anyone saying anything to you. And to Mukesh Khanna, I want to say this, that it is a fact कि एक टाइम ऐसा था कि शक्तिमान शो देख के बहुत सारे बच्चे छत से गिर के भगवान को प्यारे हो गए. तो हम लोग ये जो मॉरल हाई ग्राउंड रखते हैं ना, अच्छे होने का, बुरे होने का, गुड एंड बैड का, यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. पहले सिर्फ एक बॉलीवुड होता था, फिल्में होती थी, सर्टेन वे में एंटरटेनमेंट होता था. टाइम चेंज हुआ, टेलीविजन आया, लोग टीवी देखने लगे, टीवी स्टार्स बन गए. अब टाइम चेंज हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, ओटीटी के स्टार्स बनने लग गए. तो मुकेश खन्ना अपने टाइम में बहुत बड़े स्टार थे. हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा शो बना रहे थे मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट था तो वो भी एंटरटेनमेंट ही. और उनके बहुत ज्यादा फेमस और हिट होने का ये रिजल्ट भी था कि बच्चे उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए थे. चाहे वो लोगों के घर घर जाके नहीं बोल रहे थे कि ऐसा करो ना करो. एंड some people including me, I still like Mukesh Khanna a lot. I always like Shaktiman. I've always liked Mukesh Khanna's personality. Samir Raina अपना point of view दे रहा है कि भाई मैंने जोक मारा, मैं कमेडियन हूँ, और अपनी बुराई भी कर रहा है कि मैं इस टाइप का बंदा हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हूँ, मेरा एक सर्टेन वे है कंटेंट बनाने का, बट पीपल लाइक मी, people like my entertainment. Ab he said certain things about Amitabh Bachchan also, and knowing the type of artist he is, Amitabh Bachchan will never give a reaction to him, never, even though he has said some things against him or in a funny way, sarcastically, मतलब मजाक भी उड़ाया है. ये भी बोला हाँ मैं केबीसी में गया था, मैं बहुत शरीफ बन के गया था, जो कि मेरी रियल पर्सनालिटी एज ए इंटरनेट कैरेक्टर नहीं है. तो वे मेरे ख्याल से मुकेश खन्ना को भी इस बात को एक जोक की तरह ही लेना चाहिए, बिकॉज शक्तिमान देख के ये सारी चीजें हुई थी. जितना बच्चे उनके लिए क्रेजी थे, बच्चे उनको इतना पसंद करते थे, लोग भाई उनको देखते थे, सारे काम काज छोड़ के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोग देखते थे. उनकी बहुत ह्यूज टीआरपी थी. अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट हो रहा है. हाँ ये बात है कि लस्ट भी डाल रहे हैं लोग, वासना भी डाल रहे हैं, फूहड़ता डाल रहे हैं, नंगपना डाल रहे हैं, और हर चीज की एक लिमिट होती है. आई एम श्योर वो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि समय रैना ने कई बार उस लिमिट को क्रॉस किया है. बट आप ये देखिए ना, 24 घंटे लगे उस बंदे को एक वीडियो अपलोड करने में, एंड 22 मिलियन व्यूज ही हैड. दैट मीन्स उसकी भी एक ऑडियंस है. जैसे शक्तिमान की एक ऑडियंस थी और आज भी हम लॉयल हैं शक्तिमान को लेके, तो उसी तरह से समय रैना की भी एक ऑडियंस है. इसी तरह से कैबरे डांसर्स की भी एक ऑडियंस है. इसी तरह से एक्शन हीरोज की एक ऑडियंस है. धुरंधर जैसी बेहतरीन फिल्म की ऑडियंस निकल के आ गई, जिसके प्रति लोगों ने इतनी उम्मीदें नहीं लगाई थी पहले. मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ चीजों के अगेंस्ट बोला है कि भाई ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फुहड़ता है, बट उनकी ऑडियंस है. हाँ अगर कोई आप पे पर्सनल बात कर रहा है तो मेरे ख्याल से यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली ओनली. समय रैना मुकेश खन्ना को नहीं बोल रहा, समय रैना शक्तिमान के लिए कुछ कह रहा है, ऐसा सोचो. मैं मुकेश खन्ना को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक लेजेंड की तरह ट्रीट करें. आप किसी की भी बातों से इतना ज्यादा अफेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना हो, और जो कहते हैं कहने दो. वो आपको पब्लिसिटी दे रहा है, पब्लिसिटी मिल रही है, आप उसको एंजॉय करो कि हाँ भाई आज के टाइम में भी जेनजीज में भी मेरा नाम हो रहा है, जेनजीज के बीच में मैं फेमस हो रहा हूँ. और वो भी जाके अब देखेंगे शक्तिमान क्या है, अगर उनको नहीं पता होगा तो. टेक इट लाइक अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज समय रैना इज आई थिंक ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट. कि भाई इतना सब कुछ हुआ, पुलिस आई, ये हुआ वो हुआ, उसमें भी डार्क ह्यूमर, उसमें भी कॉमेडी ढूंढ रहा है. वो बोलते बोलते रो भी रहा है और लोगों को हंसा भी रहा है. अपनी स्टोरी से, अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताना चाह रहा है कि चाहे वो इतना फेमस हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब वो फंसा तो उसके पास फोन में कोई नंबर नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था जिससे वो हेल्प मांग सके, जो उसकी मदद कर सके. उस टाइम पे उसकी मदद करी उसके फादर के पॉजिटिव वर्ड्स ने और मोटिवेशन ने, तब उसको रास्ता दिखने लगा. क्योंकि एंड में होता यही है दुनिया में कि हम लोग जब फंसते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी ही हमें बाहर निकालती है, और फिर जो इंटरनली हमारी एनर्जी होती है उससे हम एक्सटर्नली चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, या वो चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती है, वो चीज़ें हमें दिखने लग जाती है. अब उसको नहीं पता था कि जो पुलिस वाला उसे उठा के ले जाएगा
वो उसकी कोई घर की ही कोई बच्ची उसकी फ़ैन निकलेगी और वो उसको ऐसे बोलेगी, फिर वो उसे सॉरी बोलने के लिए कहेंगे। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं इतनी बड़ी सिचुएशन में फंस गया, लेकिन एंड में मेरे माता पिता का सपोर्ट काम आया। दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक. We all need to stop taking things too seriously. There is no good and bad at the end of the day. It's all just a show. It's all just entertainment. Everything in this world is happening just to teach us that don't take it so seriously. And we should not actually. जितना ज़्यादा seriously लेंगे उतने ही दुखी होंगे भी. So see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.